जय हिंद, मैं विकास झा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं वीआईपी ई एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो बनाने का दो कारण। पहला ये कि आज के क्वेश्चन में हम एलसीएम मेथड के साथ साथ कुछ और ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा कारण ये कि आज की वीडियो में हमने कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन करना, और पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको दो मेथड करवाऊंगा, जो भी आपको आसान लगे वो आप आगे यूज कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करेंगे। तो ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करेंगे। दोनों अगर एक साथ काम करना आरंभ करेंगे और ए जो है 5 दिन बाद काम करना छोड़ देगा, तो शेष काम को बी अकेला करेगा। तो पूरा काम होने में कितना समय लगा ये हमें पूछ रखा है। यहां पर मैं पहले करवाता हूं आपको एलसीएम मेथड से। ए और बी 20 और 30 दिन में काम करते हैं। एलसीएम इनका लोगे आप 60, तो ये टोटल वर्क आ गया 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये आपका आ गया इनकी इफिशियंसी। 5 दिन तक दोनों ने साथ काम करा, तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे, और 5 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया था, यानी कि 25 काम इन्होंने दोनों साथ किया था। बचा हमारा कितना यहाँ पर 35 काम, और 35 बचे हुए काम को बी अकेला करेगा। तो कितना दिन लगाएगा 17.5 दिन, यानी कि 5 दिन दोनों ने साथ काम करा और 17.5 दिन बी ने लिया, यानी 17.5 और 5 यहाँ पर 22.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जिसने काम छोड़ा है हमें वहां पर इसका फ्रैक्शन लेना होता है। काम किसने छोड़ा, ए ने, यानी ए का फ्रैक्शन बनाएंगे। ए कितने समय में काम पूरा करता है 20 दिन में, लेकिन कितने दिन उसने काम नहीं करा, 15 दिन उसने काम नहीं करा, क्योंकि 5 दिन ही काम करा, यानी 15 दिन काम नहीं करा। तो ये ए का फ्रैक्शन बन गया। उसके साथ लेंगे जिसने शेष काम करा है। शेष काम किसने करा, बी ने, यानी बी ने लिया यहाँ पर, बी ले रहा था यहाँ पर 30 दिन। इनका फ्रैक्शन करोगे आपका आंसर हो जाएगा 0 से 0 गया 15 तिया 45 बटे में 2, डिवाइड करोगे यहाँ पर आपका 22.5 दिन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है यहाँ पर कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करेंगे, और अगर उसी आदमियों में हम 8 आदमी और ला दे तो काम जो है आपका 10 दिन कम में हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से करना है वो हमें यहाँ पर देखते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करेंगे, और अगर आदमियों की संख्या 8 बढ़ा दी जाए तो ये काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा, नहीं 50 दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा 50 है उसको हम डिवाइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा सिर्फ 8x बच जाएगा, 0 से 0 गया। 6 को x से करेंगे 6x आ गया, 5 को उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 40 आ गया। 5 6x में से इधर आके माइनस होगा, यानी x बच जाएगा, यानी कि जो आदमियों की संख्या है वो यहाँ पर 40 थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है ए और बी के काम करने का जो दर है वो अनुपात 3:4 में है। तो बताइए इनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनके दिनों का अनुपात कितना है। अब हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि काम और समय दोनों समानुपाती होता है, यानी कि काम जितना होगा समय उसका उल्टा लगेगा। तो इनका काम करने का अनुपात 3:4 था, तो इनके द्वारा लिया गया जो समय है वो 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हमें यहाँ पर एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। बोला गया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर लेगा। तो इनका एफिशिएंसी आपका 20 आ गया, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। 3 दिन तक यहाँ पर 5 दिन तक यहाँ पर दोनों एक साथ काम करेंगे। तो 5 दिन में ये क्या काम, एक दिन में 3 काम करेंगे तो 5 दिन में 15 काम कर लेंगे। बचा कितना काम, 20 में से सिर्फ 5 काम बचा है। तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछ रखा है ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में, बी अकेला किसी काम को 21 दिन में करता है।
दोनों अगर एक साथ काम करना आरंभ करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है और शेष काम बी करता है, तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगा। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है, दोबारा से एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। बोल रखा है ए किसी काम को 14 दिन में, बी किसी काम को 21 दिन में पूरा करेगा। इनका एफिशिएंसी आ गया 42, या सॉरी टोटल काम इनका 42 आ गया, 14 तिया और 21 दूनी 42। अब हमें यहां पर याद रखना है कि ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है समाप्त होने से, यानी कि 3 दिन तक जो है बी ने क्या करा होगा, अकेले काम करा होगा। और अगर 3 दिन तक बी अकेले काम करेगा यानी इसने 6 काम करा होगा, तो 6 अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपका 36 जो है ये काम वो काम है जो दोनों ने मिलकर करा होगा। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम, तो दोनों ने ये काम कितने दिन में खत्म करा होगा, आपका 7 1/5 है। तो इतना काम दोनों ने मिलकर इतने दिन दोनों ने साथ में लिए थे और 3 दिन तक ए ने अकेले बी ने अकेले काम करा, तो 7 और 3 आपका 10 हो गया, 10 1 सही 5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है, बोल रखा है यहां पर ए और बी दोनों काम करते हैं 45 और 40 दिन में। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए जो है कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम यहां पर क्या करता है, बी जो है वो 23 दिनों में करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा वो हमें यहां पर पूछ रखा है, तो इसको भी हम एलसीएम मेथड से करते हैं। ए काम करता है 45 दिनों में और बी काम करता है 40 दिनों में। दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 360, तो 45 8 और 40 निम, ये दोनों की इफिशिएंसी आ गई। 23 दिन तक यहां पर बी ने अकेला काम करा था, तो अगर 23 दिन तक बी अकेला काम करेगा तो हम क्या करेंगे, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 207, यानी कि 207 काम बी ने क्या करा, अकेला करा। तो इसका मतलब इसमें से अगर माइनस करोगे तो 153 काम क्या होगा, यहां पर दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा आपका, 17 काम होगा। और यहां पर 17 निम 153, यानी कि 9 दिनों तक इन्होंने 7 काम करा था और 9 दिन बाद ए ने छोड़ा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छे लगे तो इस ट्रिक को आगे फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।